मन को प्राकृतिक करते हुए कथा से जुड़ेंगे। हमारे अंदर जो भी भगवत भक्ति निष्ठा का प्रवाह चल रहा है, वह सब प्रभु की कृपा से ही चल रहा है। कोई भी भक्त ये समझे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारा अमुक अमुक साधन स्वयं के बल पर चल रहा है, हम स्वयं के बल पर भगवत भक्ति कर रहे हैं, तो ये अज्ञान है। इसी से संबंधित हम एक कथा श्रवण करेंगे। एक कनकधारा नाम की एक नगरी थी। वहां के राजा सर्वगुण संपन्न, भगवत निष्ठा से संपन्न थे। उनका नाम भैरव सिंह था। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, बड़े ही प्रतापशाली राजा थे। उनका बड़ा भारी प्रभाव था और राजा के पद पर होते हुए भी उनकी निष्ठा कम नहीं होती थी, दिनचर्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती थी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जिस समय भोगों में उन्मत्त पड़े हुए लोग सोते रहते हैं, उस समय भैरव सिंह जी महाराज उठ जाया करते थे। 3 बजे उठ जाया करते थे और उसी समय से उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती थी। और पत्नी का नाम था सुलक्षणा, यथा नाम तथा गुण, सर्वगुण संपन्न, पति परायण, सदैव पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली, धर्मनिष्ठ थी। तो ऐसा ऐश्वर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के यज्ञ करना और यज्ञ के उपरांत याचकों को अयाचक कर देते थे, इतना दान देते थे, स्वर्ण का दान, हीरे मोती अशर्फियों का दान, इतना दान देते थे कि ना तो स्वयं को मालूम पड़ता था कि हमने कितना लुटाया। और जो दान करता है तो श्रीहरि उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि धन की शुद्धि दान से होती है। उनके कोष में भी कोई कमी नहीं आती थी, खूब दान देते थे और मंदिर को स्वर्ण से मढ़वा दिया था। बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। जिस समय राज्य में वर्षा की आवश्यकता होती है तो वर्षा
वर्षा होती है, सब समय पर समय के अनुरूप होता था। और उसी राज्य में नगर के बिल्कुल बाहरी दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ एक भगवान के परम भक्त रहते थे, जो घास फूस की कुटिया बना कर देते थे। भौतिकता का कोई भी साधन नहीं था, भौतिकवाद नहीं था, संत थे, घास फूस की कुटिया थी, तो ढंग से भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन उनके हृदय में सच्ची भगवत निष्ठा थी, भगवान के प्रति बड़ा प्रेम था। अब धीरे धीरे राजा के यहाँ जो याचक जन आते थे, उनका आना कम होने लगा, और वो सारी की सारी भीड़ गांव के बाहर जो वृद्ध संत थे, संसारी दृष्टि से जो गरीब संत थे, उनके यहाँ भीड़ जाने लगी। लोगों ने कहा कि इनके यहाँ तो साक्षात लक्ष्मी नारायण आते हैं, और भगवान जब अपने भक्त का वैभव प्रकाशित करते हैं ना, तो वो अपना थोड़ी चमक दिखाते हैं। और उन संत की कुटिया से लोगों ने देखा कि कोई प्रकाश चारों तरफ फैलता है और लुप्त हो जाता है, कुटिया से प्रकाश आता है और कुटिया में ही विलुप्त हो जाता है। जब ऐसी स्थिति लोगों ने जानी, तो संत का भक्ति का प्रकाश है, ऐसा जान करके खूब लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा के यहाँ अब बहुत कम लोग जाते। इस बात से राजा को बड़ा भारी क्रोध हुआ, और जब उनकी संत की प्रशंसा होने लगी, तब राजा को क्रोध के साथ साथ ईर्ष्या भी होने लगी। और जब ईर्ष्या हुई तो अहम भी उत्पन्न हुआ, अहंकार होने लगा कि मैं एक राजा हूं। उस घास फूस की कुटिया में भगवान क्या करने जाएंगे? मेरी कीर्ति धूमिल हो रही है, जनता में मेरा प्रभाव कम हो रहा है। जो मेरी प्रजा मेरे एक इशारे पर आ जाती थी, आज वह एक भिखारी की कुटिया में जा रही है। उससे ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग होता है, ईर्ष्या। जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है, वे भक्त कहलाने के योग्य नहीं। जिसके अंदर अहंकार होता है कि मैं राजा हूं या किसी भी पद प्रतिष्ठित हूं, वह चाहे कि भगवान उसे प्राप्त हो जाए तो ये संभव नहीं, क्योंकि प्रभु प्राप्त होते हैं विशुद्ध मन की निर्मलता से। मानस में बाबा ने कहा, भगवान कहते हैं, निर्मल मन जब सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। प्रभु तो जिसका हृदय निर्मल हो जाता है, उसको प्राप्त होते हैं। राजा के मन में जैसे ही अहंकार आया कि मैं तो राजा हूं और मैं इतना दान देता हूं, फिर भी मेरा अब प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जनता मेरे से अब दूर हो रही है। तत्काल सिपाहियों को भेजा और जाकर के कहा, सिपाहियों से कहा कि उस भिखारी को मेरे पास लेकर के आओ। सिपाहियों ने जाकर के ना कोई आदर किया। एक संत के पास किस प्रकार से जाना चाहिए ये भी भूल गए। जो राजा धार्मिक होने का बड़ा आडंबर रचता था, दिखावा करता था, आज उसके सिपाहियों ने एक संत से बदसलूकी से बात की। कहा
इस कुटिया में बैठ करके तुम क्या माया जाल फैला रहे हो? चलो, तुम्हें महाराज ने बुलाया, आज तुम्हारी अच्छी सी खबर दी जाएगी। वह तो सच्चे भक्त थे। उन संत भगवान ने कहा कि मेरा राजा के पास जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो एक साधारण सब प्रभु का भक्त हूँ, एकांत में भजन कर रहा हूँ। भला मैं राजा के पास क्या करने जाऊं? यदि राजा को मेरे से कोई काम है, मुझसे कोई वस्तु चाहिए, तो वो मेरे पास आए और मैं अवश्य दूंगा। लेकिन मैं तो अपने प्रभु को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। उन्होंने ये बात कही। सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया कि उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा। तो राजा और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि अच्छा, ऐसा लगता है कि उस भिखारी ने मेरी प्रभुता को ललकारा है, उसने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब तो उसे दंड देना ही होगा। इस बार सिपाहियों को नहीं भेजा, राजा स्वयं से गया और जंजीरों में, जैसे एक कैदी को लाया जाता है, सिपाहियों से जंजीरों में जकड़ा कर घसीटता हुआ दरबार पर लेकर के आए और स्वयं ऊंचे से सिंहासन पर बैठा है। देखिए ईर्ष्या क्या करवा रही है। राजा शुरू से ऐसा नहीं था, भगवत भक्त था, लेकिन ईर्ष्या ने संत द्रोह करा दिया। ईर्ष्या बहुत बहुत कांड करा देती है, बड़े बड़े परिवारों में विद्रोह करा देती है। जब ईर्ष्या हो जाती है ना, तो जिन्हें हम अपना कहते हैं और उनके अंदर ही ईर्ष्या विद्यमान होने लगती है, तो वो अपने नहीं कहलाते। एक दूसरे का कत्ल करने पर भी आतुर हो जाते। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ और पूछता है, क्या तू मुझे नहीं जानता? मेरा प्रभाव कितना फैला हुआ है। सब कहते हैं कि तुम्हारे कुटिया में स्वयं लक्ष्मी नारायण आते हैं, क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैंने अपने प्रभु के लिए सुंदर सोने का मंदिर का निर्माण करवाया है, मैं इतना दान देता हूँ, तुम क्या देते हो? तुम्हें तो खुद खाने के लिए नहीं है, तुम प्रभु के लिए क्या करते हो? तो संत भगवान ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा भ्रम है कि भगवान सोने के मंदिर में रहते। सोने का मंदिर मड़वा देने से भगवान तुम्हारे बस में नहीं हो सकते, या फिर बहुत सारा धन दान करने से प्रभु तुम्हारे गुलाम नहीं बन सकते। वो प्रसन्न होते हैं तो केवल विशुद्ध प्रेम से। मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम है, इसीलिए वह मेरे पास आते हैं, मेरे हैं। जब राजा को इस प्रकार से उत्तर दिया उन संत ने, तो और ज्यादा क्रोधित हो गया और कहा कि तुझे बड़ा भारी अहंकार है ना, आज तेरी सारी कोर कसर निकालूंगा। सिपाहियों से कहा कि इसे एकदम अंधी जेल में डाल दो, जहां प्रकाश नहीं जाता। ऐसे स्थान पर उन संत को हथकड़ी बेड़ियां पहना करके डाल दिया गया, लेकिन उनके मन में कोई भी हर्ष नहीं है, न शोक है, क्योंकि संतों को तो भजन ही करना है, चाहे वे बाहर करें अथवा जेल में।
अस्तित्व को ग्रहण नहीं कर सकता। महारानी कोई बात अच्छी नहीं लगी। जो महाराज की पत्नी है सुलक्षणा, उनको एहसास होने लगा कि अब कोई अनहोनी होगी, क्योंकि भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान प्रभु सहन नहीं कर सकते। जो अपराध भक्त संकर ही, राम रोष पावक सूजय। प्रभु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हम संत का सम्मान ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान करने का भी हम अधिकार नहीं रख सकते। राजा शयन कर रहा था, विश्राम में चला गया और आगे इधर निकल आओ। विश्राम में जैसे ही संग्राम में गया तो क्या देखा कि आसमान से उल्कापात हो रहा है, अंगार बरस रहे हैं, जिससे सोने जैसी कंचन जैसी नगरी एकदम काली पड़ गई है। झंझावत आ रहा है, नदियां सूख रही हैं और प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। और देखा कि एक प्रकाश पुंज आया और जिस जेल में उन संत भगवान को ढाला था, उस कारागार में वह प्रकाश पुंज गया। राजा भूख प्यास के कारण छटपटा रहा है, ऐसा स्वप्न देखा और फिर नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते ही अब तो व्याकुल सा हुआ और दौड़ करके उस स्थान पर गया जिस स्थान पर उसने उन संत भगवान को कैद किया था। सो क्या देखा कि महारानी सुलक्षणा उन संत भगवान को कुछ फल और दूध लेकर के आई है। सिपाहियों से कह रही है कि हमें संत भगवान के दर्शन करने दीजिए और कुछ फल और ये दूध है उनको हम देना चाहते। इतने में ही राजा आया तो राजा ने देखा कि हमारी खुद की महारानी ही अब तो राजद्रोह कर रही है। डांटते हुए और ज्यादा क्रोधित हो गए, कहने लगे तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम हमारे शत्रु जो अपराधी है उसको अपने हाथों से दूध और फल भेंट करने आई हो। तुम्हें मालूम नहीं ये राज आज्ञा के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है। महारानी बड़ी नीति निपुण थी और बड़ी ही धर्मनिष्ठ है। उन्होंने कहा महाराज अब भय नहीं रहा महारानी के आंखों में। निडर होकर के कहने लगी महाराज मैं धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रही। आपसे जो अधर्म हो गया है ना उसको सुधारने का प्रयास कर रही हूँ महाराज। आपने एक संत का अपराध कर दिया है, इससे शायद आप जानते नहीं हो कि इसका फल हमारे पूरे राज्य को भुगतना पड़ सकता है। राजा कहने लगे क्योंकि जब विपत्ति आने को होती है ना तो हमारा जो हितैषी होता है, जो अच्छी सीख देता है, उसकी बातें हमें सूल के समान लगती। राजा ने
करूंगी। सिपाहियों से कह दिया कि ले जाओ इनको और इनके कक्ष में इनको नजर कैद में रखा जाए। महारानी को भी नजरबंद कर दिया गया उनके कक्ष में, बाहर नहीं निकल सकती। ऐसी स्थिति। अब और ज्यादा झुंझलाहट में है राजा, और जिस स्थान पर वे संत भगवान बैठे हैं वहां गया, जाकर के कोड़े से उनकी पीठ पर प्रहार किया। देखिए, ईर्षा सारी सीमाओं का उल्लंघन करवा देती। इतनी जोर से कोड़ा मारा है संत को, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी कोई भी सिलवट तक नहीं पड़ी। इतनी तेज कोड़े से प्रहार किया, लेकिन रजवास का जो मंदिर है, उस मंदिर से अष्टभुजा मूर्ति है श्री नारायण की, उसमें से आह की आवाज निकली और उस मूर्ति से ही उस कोड़े का स्वर भी सुनाई दिया। लेकिन इतने पर भी वह अहंकारी राजा सचेत नहीं हुआ, नहीं समझा भगवान के भक्त की उस निष्ठा को। अब राजा ने कहा कि देखते हैं अब तेरा ढोंग कहां तक चलता है। तूने अपने ढोंग से मेरे सारे नगरवासियों को अपने वशीभूत कर लिया था। घास फूस की झोपड़ी में रह करके भगवत भक्ति का तू ढोंग करता है। तूने मेरी प्रतिष्ठा धूमिल की। अब बुला, किसको बुलाता है? तू लक्ष्मी नारायण का भक्त बनता है ना। देखते हैं तेरे लक्ष्मी नारायण तुझको कैसे बचाते हैं। और राजा ने आदेश दिया कि एक चिता बना दी जाए। लकड़ियों की एक चिता का निर्माण किया और स्वयं उन संत को उस लकड़ियों की चिता पर बैठाया और कहा कि ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि सारा नगर देखेगा कि एक पाखंडी की कैसी स्थिति होती। लेकिन मैं उन संत भगवान का हृदय नहीं समझता था। वे वास्तविक संत थे। प्रजा में अपना भय व्याप्त कराने के लिए और खुद को हरि भक्त साबित करने के लिए उसने ऐसी चाल चली। चिता पर उन संत भगवान को बैठाया। चिता पर जब वे बैठ गए तो जान गए कि अब तो इस शरीर का अंत है, लेकिन आंखों में वही शांति है, आंखों में विचलितपन नहीं है, क्योंकि वह वास्तविक संत थे। वह प्रेम, क्योंकि जो जिस देवता का स्मरण करता है, जिससे प्रेम करता है, उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। वह श्री हरि नारायण का भक्त है। तो जैसे भगवान में लक्षण है, वैसे ही उन संत में भी लक्षण है। ऐसी स्थिति में भी उनके नेत्र में वह शांति और करुणा। हाथ जोड़कर के प्रभु से कहा कि हे दीनबंधु, हो सकता है अब इस शरीर का समय पूरा हो गया, इसीलिए ये लीला रची जा रही है। लेकिन हे नाथ, ये बेचारा राजा ईर्षा के आवेश में आ गया है। यद्यपि ये आपका बड़ा भारी भक्त था, लेकिन अब ये संसार एक भक्त पर हंसेगा और हमें अपनी हंसी की भी कोई परवाह नहीं प्रभु। लेकिन कहीं आपका नाम बदनाम ना हो जाए, इसलिए
अब आप अपने नाम की महिमा को रखो प्रभु। अब हमें मरना है या क्या करना है ये आप पर अर्पण है। आप क्या करते हो भगवान? ऐसा जब उन्होंने प्रार्थना की और राजा ने एक मसाल लेकर के संत को बार बार कह रहा है कि अभी बताता तुझे मैं जीवित जला देता हूं इस चिता में। अब बोला अपने किसी जादूगर को या लक्ष्मी नारायण को बुला और उसने आग लगा दी। चिता में आग लगा दी। संत भगवान बैठे हुए हैं। अब धूं कर करके आग चलने लगी। आग ने विशाल स्वरूप धारण किया। मानो अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए। पृथ्वी से लेकर के आधे आकाश तक आग ही आग फैल गई। संपूर्ण नगरी में मानो अग्नि स्नान हो रहा हो। लेकिन जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद को जब होलिका अपनी गोद में लेकर के बैठी थी और उन पर कोई आंच नहीं आई थी, ठीक उसी प्रकार भगवान के प्यारे इन संत पर कोई आंच नहीं आई। और भगवान को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि ऐसा उनका हृदय में यह भाव आया कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दो। भगवान के क्रोध के कारण राजा के शरीर से दाह प्रकट हुई। जलने लगा राजा, लेकिन अग्नि नहीं दिखाई दे रही है। अग्नि दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर अग्नि फैल चुकी है। राजा तड़प रहा है, छटपटा रहा है, पृथ्वी पर गिर गया। उधर संत भगवान मानो अग्नि स्नान कर रहे हों और इधर राजा तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है। कहता है मेरे आग लग गई, मेरे शरीर में आग लगी है, कोई लेप करो, कोई ठंडा तेल लगाओ, कोई जल के घड़े लेकर के आओ। ऐसा स्पष्ट हो रहा है भगवत दर्शन। पूरे महल में दौड़ा दौड़ा घूम रहा है पागलों की तरह वह प्रतापशाली राजा। और जैसे जैसे सेवक जन उनके ऊपर जल के घड़े डाल रहे हैं, वैसे वैसे ही मानो वह जल अग्नि का काम कर रहा हो और ज्यादा व्याकुल हो रहा है और अग्नि फैल रही है शरीर में। ऐसी स्थिति देखते देखते राजा का पूरा शरीर एकदम काला हो गया। भगवत भक्ति से जो स्वरूप बड़ा ही सुंदर था, कांचन की तरह था, सोने की तरह जो चमक थी शरीर में राजा के, वो एक भक्त का अपराध करने से काला हो गया। एकदम काला कुरूप चांडाल जैसा शरीर, डरावना शरीर है और पछाड़ खाकर गिर गया है, मूर्छित हो रहा है। फिर जल के छींटे डाले जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देखते देखते भयंकर क्रोध भगवान का, अब तो संपूर्ण प्रजा उसका फल भोगने लगी। आकाश से उल्कापात हो रहा है, बड़े बड़े अग्नि के अंगारे गिर रहे हैं आकाश से और सारी खेती सुलग करके राख हो गई। सब तहस नहस हो गया और कनकधारा नाम की जो नदी है वह भी सूख गई। सब अस्त व्यस्त, गर्म गर्म हवाएं चलने लगी। सारी प्रजा परेशान है। वह घर मानो शमशान हो गया हो। संपूर्ण राज्य ऐसा लग रहा है मानो शमशान घाट में। लेकिन संत भगवान पर कोई आंच नहीं आई। वह जैसे बैठे हैं अग्नि में वैसे ही बैठे रहे। राजा के नेत्र बंद हैं, लेकिन इतने भी बंद नहीं कि अपनी तबाही ना देख सका।
वह संपूर्ण अपना साम्राज्य जलते हुए देख रहा है। चेतना जाती रही है, लेकिन आंखों से अपनी बर्बादी का सब तांडव देख रहा है राजा। सब दिखाई दे रहा है। अब तो प्राण कंठ में आ गए। तो महारानी जो बड़ी भगवत भक्त है, उन्होंने तत्काल प्रभु की चौखट में जाकर के अपना माथा लगाया और माथा फोड़ने लगी। हे श्री हरि, हे माता महालक्ष्मी, क्षमा करो, दया करो। और जैसे ही वो अपना सर पीट पीट करके रो रही थी, तो आदिशक्ति माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी भगवत भक्ति से मेरा हृदय तो पिघल चुका है, लेकिन तुम शायद नहीं जानती कि श्रीहरि का क्रोध शांत नहीं हो रहा। यदि उनके भक्त पर कोई विपत्ति आती है ना, तो वह महाकाल बन जाते हैं। तुम जानती नहीं हो शायद। उनके क्रोध से मैं तुम्हारे पति को बचाने में असमर्थ हूं देवी, इसलिए मुझे क्षमा करो। अगर विनती ही करनी है तो उनकी विनती करो। तो देवी महारानी ने कहा कि हे माता महालक्ष्मी, आप केवल इतनी कृपा करो कि मेरे पति जीवित रहे। आप इतनी कृपा करो कि मैं सौभाग्यवती बनी रहूं। मैं जानती हूं कि उनकी काली करतूत के कारण ही उनकी यह दशा है, लेकिन एक व्यक्ति की पाप की सजा संपूर्ण प्रजा भुगते, ये उचित नहीं है। माता, आप कृपा करो। तो उनको अभय दान दे दिया कि ठीक है, उनकी मृत्यु तो नहीं होगी। और जब ऐसी स्थिति महाराज की देखी, उन संत भगवान ने जो चिता में बैठे हुए थे, उन्होंने नेत्र खोले। तब संतों का हृदय तो दया के लिए ही पूजा जाता है। संत के हृदय में अथाह कृपा होती है, करुणा होती है। उन्होंने उस तड़पते हुए राजा को देखा तो दया आई और नेत्र बंद करके प्रभु से कहा कि हे नाथ, मेरे कारण एक जीव इतना परेशान हो रहा है, विकार है मेरी साधना पर, इस पर दया करो। और जब संत के हृदय में दया आई तो फिर भगवान, ये तो सर्वस्व संत ही है, तत्काल प्रभु के हृदय में भी ये भाव आ गया कि ठीक है। उन संत भगवान की क्षमा पर प्रभु प्रकट हुए और कहा, ठीक है कि आपके कहने से हम इसे जीवन दान देते हैं, लेकिन इसने मेरे भक्त का अहित करना चाहा। मेरा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। इसका ये जो काला स्वरूप है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा जब तक इसका हृदय निर्मल नहीं हो जाता, जब तक संतों के हृदय, संतों के प्रति इसकी निश्चल भक्ति नहीं हो जाती, इसका अहंकार नहीं टूट जाता, इसकी ईर्ष्या समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इसका स्वरूप यही रहेगा। और भगवान की कृपा से जो अंगार आकाश से बरस रहे थे वे शांत हो गए। जल, नदियों में जल भर आया, जो गर्म वायु चल रही थी शीतल वायु चलने लगी, और उस राजा के जो शरीर का दावा था वह भी समाप्त हो गया, उसे शांति मिल गई। लेकिन जो काला कुरूप उनको प्राप्त हुई थी, उनका स्वरूप
पूर्ववत नहीं हो पाया, वैसे का वैसा ही रहा। भगवान ने कहा कि जब तक इसका हृदय पूर्णतया स्वच्छ नहीं हो जाता तब तक इसका ये रूप ऐसा ही रहेगा और इसके अपराध का इसको बोध कराता रहेगा। और इस प्रकार सारा राज्य वैसे का वैसा हुआ। राजा का सारा अहंकार नष्ट हुआ और राजा ने जो मंदिर की सीढ़ियां हैं राज्य कार्य देखते हुए अपना वास्तविक स्थान मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, जैसे भिक्षुक रखते हैं ऐसा जीवन राजा ने अपना बनाया और जो भक्त आते जाते थे उनकी जन सेवा राजा करने लगे। सारा अहंकार नष्ट हुआ। महारानी सुलक्षणा भी अपने पति के अनुकूल ही सारे आभूषणों को उतारा, साधारण सी साड़ी को धारण किया और पति के पास बैठ करके वह भी जो मंदिर पर आने जाने वाले श्रद्धालु जन थे उनके चरणों की सेवा करने लगी। उनके जूते चप्पल साफ करते थे दोनों राजा रानी। और कुछ समय के उपरांत प्रभु की कृपा से इनको दो पुत्र प्राप्त हुए। सूर्य प्रताप और चंद्र प्रताप उन दोनों पुत्रों के नाम थे। बड़े ही शौर्यशाली, बड़े रूपवान। पूरे प्रजा में जब वो घूमते थे, जब राज्य में घूमते थे तो सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न होती थी क्योंकि महाराज भी पहले ऐसे ही थे, बड़े सुंदर थे। उनका अक्स दिखाई देता था कि ये तो वैसे ही है, महाराज की तरह ही है। लेकिन कुछ समय के बाद विधि को कुछ और ही मंजूर था। वह दोनों राजकुमार भारी रोग से ग्रसित हुए। भयंकर रोग हुआ और ताप होने लगा। उनके शरीर भी जैसे उनके पिता का शरीर जल रहा था उसी भांति उन दोनों राजकुमारों के शरीर जलने लगे और एकदम काले स्वरूप हो गए दोनों बालकों के। अब तो राजा रानी बड़े व्याकुल हैं। तब जिन संत का इन्होंने प्रस्ताव किया था उन संत भगवान कहते उनका शरीर तो पूरा हो गया था कुछ समय के बाद, लेकिन उन्होंने प्रेरणा की, उनकी आत्मा ने प्रेरणा की कि आप अपरा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य आप इन राजकुमारों को दो, जिससे इन दोनों का उद्धार होगा, इन दोनों का रोग नष्ट हो जाएगा। अब राजा रानी दोनों ने निर्जला एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत किया और ये एकादशी केवल 24 घंटे की नहीं थी। पहले दिवस का जब व्रत हुआ और उसका फल दिया तब उन बालकों में रक्तस्राव होने लगा, नाक से और कान से रक्त बहने लगा। राजा को लगा कि ये बालक अब जीवित नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति हो रही है। अगले दिन भी उन्होंने व्रत किया तो और ज्यादा उनका ताप बढ़ने लगा, उनके बालकों के शरीर में फफोले पड़ गए। और जब दूसरे दिन का व्रत का फल उन बालकों को दिया तो वो शांत हुए। इस प्रकार 5वें दिन 5 दिवसों का व्रत किया। राजा के कंठ में प्राण आ गए क्योंकि 5 दिनों तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। अस्थि पंजर मात्र हो गए थे। बड़ा ही अब नेत्र बंद करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे नाथ, अब हमको लग रहा है कि ये शरीर टूट रहा है और हम आपके धाम को आना चाहते हैं। ये भी भूल गए कि हमने ये व्रत अपने पुत्रों के लिए किया
गई थी और उसी क्षण भगवान श्री हरि और माता महालक्ष्मी प्रकट हुई। प्रभु ने कहा कि अब तुम्हारा संपूर्ण पाप नष्ट हो चुका है। भगवान जैसे ही प्रकट हुए और वह नीला प्रकाश जैसे ही उस महल में प्रकाशित हुआ, उस प्रकाश मात्र से ही दोनों भक्तों के शरीर में भूख और प्यास चली गई और दोनों बालक पुनः की तरह स्वच्छ हुए और महाराज का शरीर एकदम गौरांग वर्ण हो गया, पुनः पहले के समान सुंदर हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। राधे रानी संत भगवान की जय जय श्री राधे। कहने का तात्पर्य, ईर्ष्या से बड़ा हमारा शत्रु कोई नहीं हो सकता। ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे भगवत भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करने वाली है। प्रयासरत रहना चाहिए कि बस भगवत भक्ति यदि कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी भक्त का अपराध हमसे ना बने, क्योंकि भगवान अपना अपराध तो बर्दाश्त कर लेते हैं, अपना अपमान तो सहन कर लेते हैं, लेकिन भक्त का अपमान प्रभु सहन नहीं कर सकते। इसके कई एक प्रमाण मिलते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की